जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल RBVISS में। आज का टॉपिक है प्रतिशत में परीक्षा संबंधी सवाल। यह परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गई, MP पुलिस, SSC CGL, SSC GD। मैंने आपके लिए टॉप क्वेश्चन सिलेक्टेड किए हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40% अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? तो इसमें पूछा क्या गया है, पूर्णांक। पूर्णांक यानी जो पेपर है वो कितने नंबर का था। तो पेपर जो होगा कितने भी नंबर का होगा तो वो 100% होगा। विद्यार्थी उसमें कम ले या कितना भी अंक ले, लेकिन उसका जो अंक है वो 100% होगा। विद्यार्थी इसी से ये 100% है। तो आप करना क्या है, 40% बोला है आपको उत्तीर्ण होने के लिए, यानी पास होने के लिए 35% अंक चाहिए। उसने 40 उसे उस अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कहना क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका कि उसको 40 अंक तो मिले लेकिन फिर भी वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो 35% है, 35% जो है उसने 40 अंक प्राप्त किए, लेकिन जो 35% की वैल्यू है वो पूर्ण नहीं हो रही है। तो हमें 30 जो अंक मिलेंगे तब जाके हमारा 35% कंप्लीट होगा। तो आपको करना क्या है, ये 35 लिखिए। जो अंक है आपके अंक और ये आपका प्रतिशत। अंक के नीचे आपको अंक लिखना है, प्रतिशत के नीचे प्रतिशत लिखना है। तो आपको करना क्या है, उसे देखिए ये 100% है। 100% में उसे 35% में वो पास होगा, 35% में पास होगा। बचा कितना यहाँ पर 65। इसमें उसने 40 अंक प्राप्त किए, 40 अंक प्राप्त किए, फिर भी 30 अंक से वो फेल हो गया। जब ये दोनों ऐड होंगे तब जाके हमारा 35% यानी वो पास होगा उसमें। तो आपको करना क्या है, जो 35% है, 35% है, जब ये दोनों जुड़ेंगे 40 अंक और 30 अंक तब जाके वो पास होगा। इसका मतलब जो 35% की आपको वैल्यू क्या निकल के आ गई, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 40 और 30 होगा 70। इधर अंक लीजिए, ये प्रतिशत के नीचे प्रतिशत, ये 35%। अब आपको क्या निकालना है, 100%। आप 100% निकालेंगे तो उसका पूर्णांक यानी जो अधिकतम अंक है परीक्षा में, जो अधिकतम अंक है वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। 35% है, 35% की वैल्यू करिए 70 अंक। तो आप 100% की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिल जाएगा पूर्णांक। तो वही मैंने आपको शुरू वाली वीडियो में बताया था कि आप प्रतिशत को जो निकालना है या अंक निकालना है या मूल्य निकालना है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आराम से आपका आंसर निकल के आएगा। इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो लिखिए ये 70 हो गया आपका, नीचे 35 हो गया, ये मल्टीप्लाई में 100, 35 दूनी 70 और ये कितना 2 जीरो बन गया। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 200। यही तो आ गया आपका आंसर। इसका मतलब क्या होगा कि जो परीक्षा में पास होने के लिए तो 35 अंक प्राप्त करने थे उसको,
लेकिन जो 100% है उसके लिए 200 निकल के आया आपका, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी। ये अभी आपको इसका समय लग रहा है, यदि आप इसे इस मेथड से बनाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आपका ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक 40% है, एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? ये भी क्वेश्चन सेम है, आप इसे उसी तरह बना सकते हैं, कुछ भी अलग नहीं है, सेम क्वेश्चन है, आप वही उसी तरह कीजिए। पूछा क्या है, उत्तीर्ण होने के लिए किसी परीक्षा में 40% अंक है, यानी किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना है विद्यार्थी को, तो उसे 40% अंक चाहिए। उस विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए, 185 अंक प्राप्त किए और वो 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी जो कहना क्या चाह रहा है कि इसमें कुछ कमी रही होगी। 185 जो है, 185 जो है वो 40% में पूर्ण होने में कुछ कमी रही होगी, वो कमी ही 15 अंक है, वो जो कमी है वही 15 अंक है। तो आप देखिए, वही मेथड लगाइए कि 185 ये है, एक कमी को पूरा करेंगे तब हमें 40% प्राप्त हो जाएगा। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, अंक जो है, अंक 185 और एक 15, 5 और 5 10, 8 और 1 9 और 1 0, 1 और 1 2, 200। आपका पूरा आधा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आपको करना क्या है, अब आपके सामने निकल के आ गए, यानी 40% की वैल्यू निकल के आ गई। 40% की वैल्यू, तो आप पहले ट्रिक की, ये ट्रिक क्या है अपनी, सिंपल ट्रिक है। बस क्या, पहले हम कीमत और प्रतिशत निकालते थे, तो कीमत और प्रतिशत लिखते थे। अब हमको अंक और प्रतिशत निकालना है, तो हम अंक और प्रतिशत लिखेंगे। तो सबसे पहले अंक और ये प्रतिशत, ये अंक है, ये प्रतिशत है। आप अंक के नीचे अंक लिखिए, प्रतिशत के नीचे प्रतिशत लिखिए। जो निकालना है उसे x मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। प्रतिशत के ज्यादा से ज्यादा सवाल आपको क्रॉस मल्टीप्लाई से बनाएंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी, बट इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले करना क्या है, आपको अंक है, अंक ये दोनों को हमने ऐड कर दिए, ये दोनों को ऐड कर दिए तो हमें 40% की वैल्यू निकल गई। तो ये जो अपना 200 है, ये किसकी वैल्यू है, ये 40% की वैल्यू है। अब हमें क्या निकालना है, अधिकतम अंक यानी पूर्णांक। अधिकतम अंक यानी जो जिसकी सीमा ना हो, उसके उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, इसका मतलब पूर्णांक है, पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया कि 100% जो होगा वही पूर्णांक होगा। यानी जो कोई भी परीक्षा में अंक होंगे वो 100% होंगे, उससे कम में ही वो क्या बोलते पास होगा, ऐसा है। अब देखिए 40% की वैल्यू 200 है, देखिए 40% की वैल्यू 200 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, अब हमें पता नहीं है, x मान लीजिए, मैंने आपको पहले बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आप क्या करें, 200 हो गया, नीचे कर दीजिए 40, और ये इधर जा रहा है तो ये 100 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको क्या याद करना है, x इधर कर दिए, रख दीजिए, देखिए
अब देखिए ये 1 0 से 1 0 काट देता हूँ मैं, 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब यहाँ कितने बचे, 0 बचे, ये 1 0 ये 1 0, 2 0 हो गए। तो अपना x बराबर 500 अंक ए आपका आंसर आ चुका है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। आप अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका ये मेथड यानी 5 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा, 5 सेकंड से, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 35 तथा 40% है। लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं? लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं? तो आपको पूछा क्या है, एक परीक्षा है, उसमें लड़के और लड़कियां दोनों ने पार्टिसिपेट किए हैं, यानी दोनों मिलकर परीक्षा दे रहे हैं। उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत जो है, उनको जो दोनों पास होंगे वो क्रमशः एक 35% है, जिसमें लड़कियां पास होगी, जिसमें 40% है, उसमें लड़के पास हो जाएंगे। यदि ये 100 में से यानी 100 में से 40% अंक प्राप्त करेंगे तो लड़के पास हो जाएंगे। यदि 100 में से 35% अंक लड़कियां प्राप्त करेगी तो लड़कियां पास हो जाएगी, यानी उत्तीर्ण हो जाएगी। तो इसके बाद क्वेश्चन क्या कहा है, आगे पढ़िए। लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं, ये पूछा आपको। देखिए सबसे पहले ये लड़के हैं, लड़की है यानी गर्ल्स, लड़कियों को गर्ल्स से कर लेता हूँ और लड़कों को 20 है। अब क्या है, ये 100% परीक्षा का अंक कितना 100% है, 100% है। तो सबसे पहले बॉयज को कितने लग रहे हैं, बॉयज को चाहिए 40%, गर्ल्स को चाहिए 35% चाहिए। अब क्वेश्चन में देखिए सेम मेथड है। 40% जो है उसको पूरा करने के लिए ये दोनों अंक लगेंगे, ये दोनों अंक मिले नहीं है ना, तभी तो ये अनुत्तीर्ण हुआ है। 483 अंक प्राप्त किए लेकिन फिर भी वह 117 अंकों से पीछे रह गया। यदि वो 117 अंक प्राप्त कर लेता तो वो पास हो जाता। तो देखिए हम अगर ये इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें 40% की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। पिछले क्वेश्चन में आपको बताया मैंने सेम 40% की वैल्यू। तो आप सेम कर दीजिए, आप अंक लिख दीजिए, अंक और ये प्रतिशत, ये अंक प्रतिशत हो गया। यदि देखिए यदि ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको 483 यहाँ कर देता हूँ मैं, 483 प्लस 117, 7 और 3 10 की 0 हासिल का 1, 8 और 1 9 और 1 10, 4 और 1 5 और 1 6। अंक कितने आ गए आपको 600 किसकी वैल्यू है, 40% की वैल्यू है, 40% की वैल्यू है। तो आप मुझे बताइए, इसे पास होने के लिए 40% चाहिए, इसे पास होने के लिए 35% चाहिए। तो मैं क्यों ना 100% में 35% की वैल्यू निकालू डायरेक्ट, तो मुझे आंसर मिल जाएगा, मिलेगा ना, आंसर मिलेगा जरूर। 35% की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे इनका जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक है, उत्तीर्ण होने के लिए जितने चाहिए उनको अंक वो मुझे मिल जाएंगे। तो
40% की वैल्यू 600 है, तो 35% की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी इसका मतलब x मान लो, और सेम प्रिपरेशन मैंने बोलता हूँ आगे प्रोसेस करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। ये 600 आपका, नीचे 40 मल्टीप्लस 35, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 15 चौके 60, ये दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, 35 गुणित 15, 5 25 की 5, हासिल का 2, 5 गुणित 10 और 2, 5 से 15 और 2 17, ये मल्टीप्लाई 5 का 5, 5 से 15, 5, 5 और 2 7, 5 और 2 7 और 7 और 2 कितना हो गया, 7 और 5 12, यहाँ से मैं इसे मिटा देता हूँ। यहाँ कर देता हूँ मैं 15 गुणित 35, 5 25 की 5, हासिल का 2, 5 का 5 और 2 7, मल्टीप्लाई 5 से 15 की 5, हासिल का 3 का 3 और 1 4, 5 की 5, 7 और 5 12 की 2, 4 और 1 5, 25, 525, 525 अंक यदि लड़कियां प्राप्त करेगी तो आपका आंसर यही है, आ गया। तो आपका राइट आंसर, इनमें से ऑप्शन में कोई दिख नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर।